ये कहानी है चंदनपुर राज्य के एक पुरानी हवेली की। चंदनपुर की उस हवेली में जो भी जाता है उसकी मौत पक्की है। अब तक उस हवेली में काफी लोगों की मौतें हो चुकी थी और उन्हीं लोगों में से एक था इस हवेली का मालिक दीपक, जो इस हवेली को बेचने आया था। दीपक को चंदनपुर गए पूरे 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी बड़ी बहन रिया को उसकी कोई खबर नहीं थी। रिया ने दीपक को हर तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रही। अपने भाई को ढूंढने के लिए रिया भी अब उस चंदनपुर राज्य में चली गई। चंदनपुर जाने के बाद सब लोगों ने रिया को उस हवेली में जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने उस हवेली में रहने का फैसला किया। अभी रिया चंदनपुर में घूम ही रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसके बचपन की दोस्त रुद्रा दिख गई। रिया को देखकर रुद्रा बहुत खुश हुई और उसने रिया को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद रिया ने कहा, रुद्रा तुम पहले से बहुत अलग लग रही हो, सब ठीक तो है ना? रिया ने आगे कहा, और तुम्हारा पति मनीष कहाँ है? इस पर रुद्रा ने कहा, रिया मनीष अब जिंदा नहीं है, 3 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। रिया ने कहा, क्या बात कर रही हो, ये कैसे हुआ? रिया ने आगे कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक कॉल भी करना जरूरी नहीं समझा? रुद्रा ने कहा, मनीष की मौत के बाद मेरा सबसे भरोसा ही उठ गया था, इसलिए मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी। रिया ने कहा, रुद्रा तुम बस एक बार मुझे कॉल तो कर देती, देखो जरा खुद को, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। रिया ने आगे कहा, अब तुम मेरे साथ कनाडा चलोगी और मेरे साथ ही रहोगी। इस पर रुद्रा ने कहा, नहीं रिया, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। रिया ने कहा, तो यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? रुद्रा ने कहा, बदला लूंगी। रिया ने कहा, कैसा बदला? रुद्रा ने कहा, अपने पति की मौत का। रिया ने कहा, व्हाट? मनीष को किसी ने मारा है? रिया ने आगे कहा, तुम बस उसका नाम बताओ, अभी मैं उसे सजा दिलवाती हूँ। इस पर रुद्रा ने कहा, देखो रिया, तुम इसमें मत पड़ो। रिया ने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? रुद्रा ने कहा, दोस्त हो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मनीष को जिसने मारा है वो इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक डायन यक्षिणी है। रुद्रा ने आगे कहा, तुम्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। इस पर रिया ने कहा, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? रुद्रा ने कहा, हाँ रिया, होते हैं। रिया ने कहा, तो क्या मेरे पूर्वजों की उस पुरानी हवेली में भी भूत हैं? इस पर रुद्रा ने कहा, वो हवेली भी भूतिया है। रुद्रा की ये बातें सुनकर रिया को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और उसने रुद्रा से कहा, देखो आज मैं उसी हवेली में रहने आई हूँ। दीपक भी उसी हवेली में 1 महीने से है, इसलिए मैं उसे वापस कनाडा ले जाने आई हूँ। रुद्रा ने कहा, एक बात बोलूं बहन? रिया ने कहा, हाँ बोलो। रुद्रा ने कहा, मेरे ख्याल से तुम वापस कनाडा चली जाओगी तो ही अच्छा होगा, क्योंकि तेरा भाई दीपक उसी हवेली में मारा गया है। इस पर रिया ने दुखी होते हुए कहा, क्या ऐसे कैसे हो सकता है और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? रुद्रा ने कहा, क्योंकि मेरे पास भी जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए मुझे दीपक की मौत के बारे में पहले से ही पता चल गया था। इस पर रिया ने कहा, मुझे मेरे भाई की लाश का अंतिम संस्कार करना है, इसलिए मैं उसकी लाश को बिना वापस लिए नहीं जाऊंगी। रुद्रा ने कहा, प्लीज रिया मेरी बात को समझो, उस हवेली में जाओगी तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। रिया ने कहा, वो मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगी तो दीपक की लाश को लिए बिना नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर रिया वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद वो उसी हवेली के अंदर चली गई।